बाबू आप लोग कह रहे हैं कि कई गो लड़का एक लड़का कह रहा है सर डाउनलोड का ऑप्शन दे दीजिए। एक बात बता दे बाबू आपसे, यदि आपको कोई पढ़ाई का चीज, ध्यान से समझिएगा, कि कोई टीचर आपको पढ़ाया क्लास में और आपको वहीं पर याद नहीं हो गया, 80% तो कम से कम याद हो जाना चाहिए। 100% थोड़ी याद होगा, कंप्यूटर थोड़े है जो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन 70 से 80% अगर आपको क्लास में नहीं याद होता है और आपके मन में ये भावना होती कि सर लिखवा देते या फिर हम कहीं और ले देते, तो फिर समझिए बाबू इस साल आपका रिजल्ट बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप कंसंट्रेट है ही नहीं है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कंसंट्रेट नहीं। आप देखिए, हमको कभी आपको हम कभी इधर जाएंगे तो आपका कमेंट पढ़ने के लिए ही जाते हैं, क्योंकि सिस्टम दूर है, थोड़ा सा दिखता नहीं है, बुढ़ौती आ गया है, सिस्टम दूर होने की वजह से नहीं दिखेगा। अब देखने के लिए हमको चश्मा लगाना पड़ेगा। तो आप लोग कहेंगे कि देखो मास्टर साहब बुढ़ा गए लोग चश्मा लगा के देख रहे हैं, तो चश्मा नहीं लगाते हैं, तो जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए आपका कमेंट। लेकिन कभी आप ऑफलाइन के भी स्टूडेंट होंगे आप में से या ऑनलाइन के, कभी हमको देखे हैं कि नोट्स लेके पढ़ाते हुए, कि नहीं देख लेते हैं नोट्स? कभी नहीं। आप हमको दिन 24 घंटा भी पढ़ाना रहेगा, कभी नोट्स देख के नहीं पढ़ाए। आपको विश्वास नहीं होगा तो जो पटना में जो ऑफलाइन के स्टूडेंट होंगे उनसे पूछिएगा, क्लास में आने के बाद पूछते थे कहाँ तक कल पढ़ाए थे, वहां से चालू हो गए। तो बाबू एक चीज याद रखो, दूसरे के पास रखा हुआ धन और किताब में लिखी गई विद्या, ये कभी आपको जरूरत पड़ने पे काम आएगा ही नहीं आएगा। मान लीजिए हमारा ही पैसा है किसी मित्र के पास रखा हुआ, हमको इमरजेंसी आ गया, काम नहीं आएगा। वो जो मेरे जेब में है वही काम आएगा। और विद्या जो किताब और नोट्स में लिखी गई, ये कभी काम नहीं आएगा आपकी जरूरत पड़ने पे। एग्जाम में वही काम आएगा जो दिमाग में घुसा हो। तो आप कोशिश कीजिए ना यहाँ 100% एक ही बार एब्जॉर्ब करने के। कौन सा बड़ा चीज है यहाँ पर, बस इतना याद रखिए आपकी कमर की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए और दिल में एक जुनून होना चाहिए कि नहीं हमको ये अभी सीख लेना है, अभी सीख लेना है। एकदम दिल में उमंग रहना चाहिए, नहीं ये अभी एकदम, मतलब एकदम आप फुल फोकस रखिए कि हम ये दोबारा तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक है जान। और ऐसे खोजते रहेंगे तो हमारा क्या काम। फिर मेरा अगला बैच में फिर 1.5-2 लाख लड़का एडमिशन लेगा, फिर पढ़ाएंगे, सबको समझाते हैं, लेकिन जो समझ गया उनका रिजल्ट हो जाता है। नहीं तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको 70 से 80% क्लास में नहीं याद होता है, मतलब इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ रहे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अब आप बताइए समसूत्री क्षतिपूर्ति किससे होती है? समसूत्री विभाजन से। हाथ पे टूट गया समसूत्री, अगर समसूत्री फटाफट होगा बड़ी जल्दी क्षतिपूर्ति हो जाएगा। चूहा का पूंछ, छिपकली का पूंछ, गेंडा का शरीर, ये सब। और अगर क्षतिपूर्ति नहीं होगा तो टूटल का टूटले रह जाता है वहां पर।